अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी भूतिया और खूनी जोखिनी। डरावनी और खूनी कहानी। गर्मी का मौसम था और राजस्थान के रेगिस्तान में सूरज की तपिश तीखी थी। रेत के टीलों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नंदनपुर। गांव के लोग शांत और मिलनसार थे, लेकिन उनके जीवन में एक डर था जो उन्हें हमेशा सताता था। वो डर था जोखिनी का। जोखिनी एक भूतिया औरत थी जो गांव के पास एक पुराने कुएं में रहती थी। कहा जाता था कि वो एक क्रूर औरत थी जो लोगों को मारकर उनका खून पी लेती थी। गांव के लोग डर के मारे उस कुएं के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम था वीर। वीर शहर से आया था और उसने जोखिनी के बारे में कभी नहीं सुना था। वो एक साहसी और जिज्ञासु लड़का था। वीर ने गांव वालों से जोखिनी के बारे में पूछा। गांव वालों ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन वीर डरा नहीं। उसने जोखिनी से मिलने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वीर कुएं के पास गया। कुआं बहुत गहरा था और उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। वीर ने हिम्मत जुटाई और कुएं के अंदर उतर गया। कुएं के अंदर वीर को एक अंधेरी गुफा दिखाई दी। गुफा में घुसते ही वीर को एक भयानक आकृति दिखाई दी। वो आकृति थी जोखिनी की। जोखिनी एक लंबी और दुबली पतली औरत थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके हाथों में खून के निशान थे। वीर को देखकर जोखिनी हंसने लगी। उसकी हंसी बहुत भयानक थी। जोखिनी ने वीर पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वीर ने बहादुरी से उसका सामना किया। वीर ने जोखिनी से पूछा कि वो लोगों को क्यों मारती है। जोखिनी ने कहा कि वो लोगों से बदला लेना चाहती है। वीर ने जोखिनी से पूछा कि उसका बदला क्यों लेना चाहती है। जोखिनी ने वीर को बताया कि कई साल पहले गांव के लोगों ने उसे मार डाला था। जोखिनी ने कहा कि वो एक गरीब औरत थी और गांव के लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। उन्होंने उसे गांव से बाहर निकाल दिया था। जोखिनी ने वीर से कहा कि वो गांव के लोगों को उनके किए की सजा देगी। वीर ने जोखिनी को समझाया कि गांव के लोग अब बदल गए हैं। उसने कहा कि गांव के लोग अब उसके बारे में कोई भी बात भी करते हैं। वीर ने जोखिनी से कहा कि वो गांव के लोगों से उससे माफी मांगने के लिए कहेगा। जोखिनी ने वीर की बात मान ली। वीर गांव के लोगों के पास गया और उनसे जोखिनी से माफी मांगने के लिए कहा। गांव के लोग जोखिनी से माफी मांगने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने जोखिनी से वादा किया कि वे अब कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। जोखिनी वीर और गांव वालों की बातों से खुश हुई। उसने वीर को धन्यवाद कहा और हमेशा के लिए गायब हो गई। गांव के लोग वीर के साहस और दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। गांव वाले अब खुश थे। उन्हें अब जोखिनी का डर नहीं था। अंत। इस स्टोरी में है डर और मजा। यह एक अच्छी हॉरर स्टोरी है जो आपके दिल को छू लेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो गाइस, सपोर्ट करिए अपने छोटे भाई को। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर DM करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।